क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसा ऋषि जिसने स्वयं मृत्यु के देवता को श्राप दे दिया, एक ऐसा अन्याय जिसने धर्म के देवता को भी धरती पर जन्म लेने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी है मांडव्य ऋषि की। प्राचीन समय की बात है। एक महान तपस्वी थे मांडव्य ऋषि। वे घने वन में अपने आश्रम में रहते थे और कठोर तपस्या में लीन रहते थे। उनका जीवन पूर्णतः सत्य, शांति और धर्म को समर्पित था। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। एक दिन अचानक कुछ चोर राजमहल से चोरी करके भागते हुए उसी वन में पहुंचे और बचने के लिए मांडव्य ऋषि के आश्रम में छिप गए। थोड़ी ही देर में राजा के सैनिक भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने आश्रम की तलाशी ली और जब उन्हें चोरी का सामान मिला तो बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने मांडव्य ऋषि को ही अपराधी मान लिया। राजा के सामने उन्हें पेश किया गया और बिना किसी जांच पड़ताल के निर्दोष होते हुए भी मांडव्य ऋषि को भयानक सजा सुना दी गई, शूल पर चढ़ाने की सजा। सोचिए, एक महान तपस्वी जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, उसे इतनी क्रूर सजा। लेकिन मांडव्य ऋषि ने अपनी तपस्या के बल पर प्राण नहीं छोड़े। वे शूल पर चढ़े हुए भी जीवित रहे, शांत, अडिग और ध्यान में लीन। कुछ समय बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भयभीत होकर तुरंत ऋषि के पास पहुंचा, उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। मांडव्य ऋषि ने उसे क्षमा तो कर दिया, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न जल रहा था, आखिर उन्हें यह सजा क्यों मिली? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मांडव्य ऋषि स्वयं धर्मराज के पास पहुंचे और उनसे पूछा, हे धर्मराज, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी मुझे इतनी भयानक सजा मिली? धर्मराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब तुम बालक थे तब तुमने एक छोटे से जीव को कष्ट दिया था, उसी कर्म का फल तुम्हें मिला है। यह सुनते ही मांडव्य ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, एक बालक की अज्ञानता में की गई गलती के लिए इतनी कठोर सजा, यह न्याय नहीं, अन्याय है। और तभी उन्होंने धर्मराज को श्राप दे दिया, हे धर्मराज, तुमने न्याय के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। इस श्राप के कारण धर्मराज को धरती पर जन्म लेना पड़ा और वे महाभारत के महान ज्ञानी विदुर के रूप में जन्मे। विदुर, जो सदैव सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चले और जिन्होंने हर परिस्थिति में सही का साथ दिया।